अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 8। PSL सीजन 8 में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है और जब से पिंडी गई है ये लीग कोई स्कोर भी इनफ नहीं है। कल मुल्तान सुल्तान ने बड़ा शानदार रन चेस किया, PSL की तारीख का सबसे बड़ा रन चेस, और 4 विकेटों से कामयाबी समेटी। जी हाँ, बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकबर, शोएब जॉर्ज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले यूनुस आपसे शुरू करते हैं। अब जो सिचुएशन हो रही है, क्या अभी भी आप समझते हैं कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, या जो टीमें आ रही हैं वो चेस कर रही हैं बहुत, और मुझे लगता है अब ये सोच रही होंगी टीमें कि चेस करना यहाँ पे ज्यादा सूटेबल है, बड़े बड़े स्कोर्स बन रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूंगा। अगर लास्ट मैच में वो चेस कर रहे थे तो हमें लगता है कि ये दो टीमें बहुत अच्छे हैं चेस करने में, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान। तो पिछले मैच में क्या हुआ, इसी तरह अगर मैं बात करूं मुल्तान सुल्तान की, तो कुछ मैच वो चेस करते हुए हार गए हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे ठीक है खेलें, लेकिन पिच की सिचुएशन से भी खेलें। और जो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आप टॉस जीतें, शुरू में ये होता है कि टॉस जीत के फील्डिंग कर रहे थे, जो परसेंटेज हम देख रहे थे तो 75% टीमें टॉस जीत के फील्डिंग करती थी और चेज नहीं कर पाती थी। बिल्कुल ऐसी। अब ये रुझान थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन यही है, ऐसा ही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे ज़रूर खेलें। अगर जैसे हम लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं तो वन ऑफ द फेवरेट टीम है इस वक्त, सबसे अगर टेबल पे बात करें तो सबसे ऊपर भी हैं, और वो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं और उसके बाद वो उसको डिफेंड भी कर लेते हैं। पिछला एक मैच उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से डिफेंड किया, बिल्कुल आउट क्लास कर दिया उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को। द डिफरेंस इज देयर बॉलिंग इज मैं वही कह रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे भी जरूर खेलना है। ये नहीं देखना कि सिर्फ कि अब ये हो कि लाहौर कलंदर्स टॉस जीते और वो फील्ड करें और बाद में चेज ना कर पाएंगे तो क्या होगा। से आप ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को देखना है। ये नहीं देखना कि अब रुझान क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या हो रही है। तो मैं सिचुएशन के हिसाब से खेलें। कल के मैच की बात करते हैं। देखिए, ज़बरदस्त मैच। मैं फिर एक दफ़ा जो हमने कुछ दिन पहले बात की, क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा मैं दाद दूंगा पिच को लेके। थोड़ी सी बाउंड्रियाँ आपके पास अगर चॉइस है तो मेरे ख्याल से बाउंड्रियाँ छोटी ना रखें, जो स्टैंडर्ड है ठीक है। हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन जब आपके पास स्पेस मौजूद है तो थोड़ा सा लेवरेज दें, बॉलर्स को भी लेवरेज दें, जो कि ऐसा ना हो रहा हो कि बिल्कुल मिस टाइम पे भी हिट पे भी छक्के हो रहे हैं। सही है। तो थोड़ा सा, क्योंकि जब यहाँ से आप आगे जाओगे, देखिए हमने अल्टीमेट गोल क्या देखना है, इंटरनेशनल क्रिकेट देखनी है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ग्राउंड्स में आपको छोटी बाउंड्री मिल रही होती है स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर 65 की बाउंड्री, 60+ की बाउंड्रीज होती है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक लिवरेज दें फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये बाउंड्रीज की क्रिकेट है, लेकिन थोड़ी सी बॉलर्स को भी एक। और कल 2 बॉलर्स ने बॉलिंग भी अच्छी की, दो के छोटी बाउंड्रीज थी, पिच भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस तरह अब्बास अफरीदी ने और ख़ास तौर पे वहाब रियाज ने जिस तरह बॉलिंग की वो अमेजिंग थी। बिल्कुल सही है। कामरान की तरफ बढ़ते हैं। कामरान, थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट फॉर पेशावर ज़ल्मी। ऑल्दो अगर आप देखें, कल भी बाबर बड़ा ज़बरदस्त खेले, उन्होंने अपनी फास्टेस्ट 50 भी कल बना ली, 24 बॉलों पे 50 किए। बाबर और साइम वो PSL का पहला पैर बन गया है जिसने लगातार 3 सेंचुरी पार्टनरशिप स्टैंड दिए हैं। उसके बावजूद बॉलिंग आप लोग क्या बहुत ख़राब करा रहे हैं? क्या हो रहा है जो वो रन नहीं बचा पाते? गलतियाँ कहाँ हैं? देखिए नजीब भाई, सबसे पहले मैं तो स्टूडियो बैठा हूँ, मैं बॉलिंग नहीं कर रहा। आपने कहा कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, वो बॉलिंग साइड पिंडी में बैठी हुई है। अब पेशावर ज़ल्मी, मुझे ये थोड़ा सा डाउट आना शुरू हो गया। अब कंफ्यूज होंगे बैटिंग पहले करें या चेज़ करें। अपनी बैटिंग तो उनकी फॉर्म में है, बॉलिंग डेफिनेटली वो अप टू द मार्क नहीं है जो हम चाह रहे हैं। पावर प्ले में फर्स्ट 6 ओवर्स किस लाइनर लेंथ से करने हैं, स्विंग का कितना फ़ायदा उठाना है, और डेप्थ बॉलिंग में बिल्कुल समझ नहीं आ रही बॉलर्स को क्या करना है। और मेरे ख्याल से कोचेस बता रहे भी होंगे, लेकिन लड़के उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे, उस प्लान को मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ी पॉइंट है पेशावर ज़ल्मी के लिए। वहाब ने जैसे बॉलिंग की, अपना एक्सपीरियंस दिखाया, जैसे यूनुस भाई ने मेंशन किया, लेकिन उससे ज़्यादा जो मेरे लिए है ना, पहली इनिंग में अब्बास अफरीदी के लिए बॉलिंग करने की कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी। उसने उस मौके पे आके जैसे 4 आउट किए हैं और लास्ट 2 बॉलों पे उसको 2 बाउंड्रियाँ लगी हैं, तो नहीं तो 30 से नीचे ही रहना था। एक मैच्योरिटी नज़र आ रही है कि जब आप बॉलिंग कर रहे हो, चाहे छोटी बाउंड्री हो, पिच अच्छी हो, तो बॉलिंग प्लान के मुताबिक की जाए तो बचत हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये मैसेज दिया हुआ और बड़ी मैच्योरिटी के साथ उसने बॉलिंग की है वहाब ने। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को अब सोचना पड़ेगा। देखिए, अच्छा रैली ने
अनबिलीवेबल इनिंग जैसे जेसन रॉय ने की है ना, ऐसी इनिंग मेरे ख्याल से बैक टू बैक आनी, इसका मतलब पेशावर ज़ल्मी खुद मौका दे रहा है, बॉलिंग में मौका दे रहा है, उसमें बेहतरी लानी पड़ेगी और ऐसे चलता रहेगा तो फिर मेरे ख्याल से कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है शोएब, योर थॉट्स कल के गेम के ऊपर? यार पहले मैं ये चाहूंगा कि बात इस पे कर लें कि हम कहते थे कि PSL जो है वो बॉलर्स की लीग है, क्या वाकई ये बॉलर्स की लीग रह गई है? अगर हम सिर्फ इस सीजन की बात करें तो अब तक 14 डबल 100 बन चुके हैं। कराची में 1, मुल्तान में 1, लाहौर में 2, रावलपिंडी में 10, 9 मैचेस में 10 डबल 100। तो मेरे ख्याल से अगले एडिशन में हम ये बात नहीं कर सकेंगे कि ये बड़ी अच्छी लीग होती है जहाँ पे बैट्समैनों को बड़ा टफ टाइम मिलता है, और वो यूनुस भाई ने उसको बिल्कुल वाजे कर दिया। उसकी एक बड़ी वजह शायद ये हो सकती है कि बाउंड्री छोटी है। वहाँ पे ये मैसेज आ जाते हैं जैसे हम बात करते हैं क्रिकेट बोर्ड से कि नहीं जी बाउंड्री जो है वो 65 और 70 की रखी गई है। नज़र आ रहा होता है कि बाउंड्री क्या है, कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है, ये सारे मामलात हैं। कप्तानी पे जो है ना वो बात इसलिए हो रही है, जैसे बात अफरीदी ने बड़ा अच्छा बॉल है, लेकिन क्या बात अफरीदी छठे नंबर पे आगे बॉलिंग कराने के लिए था कि 5 बॉलर से आपने बॉल करा के फिर उसको लेकर आगे? ऐसे हमारे यंगस्टर्स के साथ ज्यादतियां होती हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी देखें, हर जगह पे ये बात है। अब एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है, जैसे ही आप पेशावर की शिकस्त पे जाते हो तो वो कहते हैं कि जी इनके पास बॉलिंग ही इतनी पारी गई है। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी ये बात करने लगे हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी ये बात करने लगे हैं। बात यह है कि बिल्कुल उनकी बॉलिंग कमजोर है, लेकिन 4 मैचेस उन्होंने उसी कमजोर बॉलिंग से ही जीते हैं ना। कराची जैसी टीम को 2 मरतबा हराया, उसी कमजोर बॉलिंग से हराया। तो एक्सक्यूजेस जो है वो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ठीक है, हाँ कंप्लीट बिल्कुल ज्यादा जो है मैंने कहा कामना भी कुछ निकाल देंगे। हम इसलिए खामोश हैं, हम समझे ब्रेकिंग आ नहीं, वो ब्रेकिंग में ये मैं कल बता ही चुका हूँ कि बड़ों ने कह दिया हमने आराम नहीं करना, वो तो मैं बता चुका हूँ। अब आने वाले दिनों में ये खबरें बन जाएंगी। ठीक है, मूविंग ऑन, शायद आशमी साहब भी हमारे साथ हैं और वो शाहिद साहब बताएंगे कि कल के मैच पे वो क्या सोच रहे हैं। कैसा लगा शाहिद साहब कल का मैच? अनदर पावरफुल गेम, बड़े रन्स बने। देखें क्यूरेटर हैं सरफराज, वो कल आके उन्होंने थोड़ी बहुत बात की ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन उनको बहुत उनकी तारीफ हो रही है। शाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ, उनकी बहुत तारीफ हुई है क्यूरेटर की, अच्छी पिचें बनी है और बॉलर्स के लिए मतलब बॉलर्स बड़े मजलूम बन गए, लेकिन इसी में बॉलर्स का चैलेंज है। और कैटमोर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए तो उन्होंने कहा यही बॉलर्स का चैलेंज है कि वैरायटी दें, स्लो बॉल करें, क्रीज का इस्तेमाल करें और बाउंसर करें, यॉर्कर करें। और पेशावर ज़ल्मी को मानना पड़ेगा कि उनकी बॉलिंग कमजोर है, इसलिए कि कामरान अकमल बॉलिंग नहीं करते ना बॉलिंग करते हैं ना सिखाते हैं। थैंक यू जैद भाई। अच्छा, बात हो रही थी कि रायली रूसो बड़ा शानदार खेले, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने अपनी फास्टेस्ट 100 पीएम को बेहतर किया। पहले 43 बॉल्स पे की थी, कल 41 बॉल पे सेंचुरी स्कोर की। जी हाँ, बहुत जबरदस्त इनिंग रही। यूनुस फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी ऑफ PSL। जॉइंट हैं अब कामरान अकमल और आसिफ अली और रायली रूसो, तीनों की 50 17 बॉलों पे और बड़ी शानदार 41 बॉल सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। पूरा फायदा उठाया, चारों तरफ खेला है। व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर। कंसिस्टेंसी इज द की, क्योंकि ये बार बार इस तरह से खेलते हैं। क्या कहेंगे यूनुस? बिल्कुल, और रायली रूसो को मेरे ख्याल से एक टीम बहुत ज्यादा मिस करेगी, और वो है कोयटा के लिए उन्होंने छोड़ा था जी, पिछली सेंचुरी भी उन्हीं के खिलाफ जी। और मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर अगर आपके पास टीम में हो तो आपके लिए कुछ रन भी पोस्ट करना, और खासतौर पे जब आप चेस करने जाते हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जैसे जिस तरह रायली रूसो ने कल इनिंग खेली, देखिए हमें उससे सीखना ज़रूरी है। खासतौर हमारे यंग बैटर्स को ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी मैं वैगन व्हील्स देखूँ, उनके मैं ग्राफिक्स देखूँ तो आपको चारों तरफ वो बाउंड्रीज नजर आएंगी। और सिर्फ ये नहीं हो कि वो ठीक है, हम उनकी बैटिंग अगर बहुत ज़्यादा देखते हैं तो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया मिड विकेट और स्क्वायर लेग और मिड विकेट की तरफ होता है जी, क्योंकि वो उन पिचेस पे खेलते हैं जहाँ बाउंस ज़्यादा होता है, जहाँ से वो आए हैं, वहाँ जहाँ के यूज टू है। लेकिन हमने उनको देखा कि वो सामने भी खेलते हैं, फिर स्क्वायर विकेट भी दोनों तरफ खेलते हैं, और कवर में आप उनके शॉट्स देख लें। तो मेरे ख्याल से ये हमें लर्न करना है। लेकिन मैं थोड़ी सी कल बॉलिंग की जब मैं बात करता हूँ तो हमने लेंथ देखे हैं कल दोनों टीमों की तरफ से। अगर हम उनकी ठीक है कि बाजू का आपके पास वो, कि हम बात करते हैं कि आपके पास वेरिएशन ज़रूरी होनी चाहिए, लेकिन हमें वेरिएशन एक बॉलर ने कल बहुत अच्छे दिखाए हैं। ठीक है, वहाब रियाज तो हमारे एक एक्सक्लूसिव बॉलर हैं, सबसे ज़्यादा आउट किए हुए हैं,
दुनिया भर का उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं अब्बास अफरीदी की बात करूंगा कि उनको अगर आप याद हो, एक आते ही एक मेरे ख्याल से वो अजमतुल्ला उमर जई बैट्समैन थे, वो आए, उन्होंने उनको एक लेंथ बॉल किया और उनको एक छक्का लगा पहली बॉल पे, और उन्होंने उसको फौरन एक्सेप्ट किया कि इट इज़ माई मिस्टेक। तो मेरे ख्याल से लेंथ बहुत ज़्यादा पिक करनी ज़रूरी है। और हमने देखा है, ठीक है, हम लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बॉलिंग है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे एक ऐसा यंग बॉलर, वो भी तो वहाँ बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम हारिस रऊफ की बात कर लें कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, शहनशाह अफरीदी की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फिर उसकी हम बात करते हैं राशिद खान की बात करते हैं, लेकिन वहाँ एक यंग बॉलर है जो कि नया बॉल करता है। वो पुराना बॉल भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यॉर्कर्स नए बॉल से बहुत अच्छी की और फिर बैट्समैन को क्रैम किया, और जैसे ही बैट्समैन नीचे उतरते थे वो उनको फॉलो करते थे। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स है जो कि आप अगर आप कल की बैटिंग हाईलाइट्स में देखें तो ज़्यादातर सामने गुड लेंथ पे बॉल हुई है या बहुत ज़्यादा पीछे बॉल किए गए। अगर मैं कल मोहम्मद हारिस की बात करूं, वो आए हैं, उन्होंने आते 3-4 छक्के लगाए, तो उनके स्ट्रॉन्ग एरिया पे वो बॉलिंग हुई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखिए, ये आपको एज अ बॉलिंग यूनिट ये आपको समझना है कि इन पिचेस पे और खासतौर पे इन बाउंड्रीज पे वो कौन सा बॉल है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और हमने देखा है कि वो इफेक्टिव क्या होता है जब आप या तो बैट्समैन को अच्छी पेस से उसको क्रैम करते हैं, या बिल्कुल विद इन द स्टंप यॉर्कर, नॉट विद इन द स्टंप लेंथ बॉल। सही है कामरान, जो यूनुस ने कहा बॉलिंग जो है वो सही लेंथ पे नहीं कराई गई, उसका सही से फायदा नहीं उठाया गया, और रायली रूसो को तो क्रेडिट दिया है, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, बट बॉलिंग भी सामने कुछ अच्छी नहीं हुई। आप कितना एग्री करते हैं इस बात से? देखिए 100%, मैं सिर्फ इस मैच की बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल टीमों की बात कर रहा हूँ। कलंदर को तो एक साइड पे करते हैं ना, वो एक पेस भी है, बहुत ही अच्छा बॉलिंग, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग यूनिट है, मिडल में भी, नए बॉल पे भी, डेप्थ बॉलिंग में भी। बाकी जो 5 टीम है ना, उन सब की आप पेस देखें, सबके पास पेस भी है, एक्सपीरियंस भी इंटरनेशनल। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ऐसी पिच बनी हो, बाउंड्री छोटी हो, फर्स्ट 6 बैट्समैनों में से एक सेट खेल रहा हो 70-80 पे 100 पे, आप उसको कैसे लेंथ बॉल कर सकते हैं, आप उसको कैसे वेरिएशन के साथ कर सकते हैं, कैसे वो आप बाउंसर कर सकते हैं। जैसे कल अरशद इकबाल बॉलिंग कर रहा था, उमर जही कर रहा था, आप देखें, आप मौके खुद दे रहे हैं। आप जब तक डेप्थ बॉलिंग की बॉलिंग जो है वो यॉर्कर है, वो जब तक आप करेंगे नहीं कोशिश, उतनी देर आपकी बचत नहीं है। चाहे 8वें नंबर का बैट्समैन अब्बास अफरीदी को मारा ना छक्का और चौका उसने, उमर जही ने, वो भी 8वें नंबर पे आया है। तो इस T20 क्रिकेट में कोई बचत नहीं है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और जो बात की है शुएब ने के लीग ये बॉलिंग की वजह से पहचानी जाती है, बिल्कुल पहचानी जाती थी। पहले 5 सीजन दुबई में होती थी, वहाँ पे बाउंड्रीज भी बड़ी होती थी, पिच भी वैसी होती थी, स्पिनर्स को हेल्प करती थी। फर्क जो पड़ा है वो यहाँ आके पड़ा है। आप देखें कि 200 स्कोर भी लास्ट ईयर चेज हो रहे थे, जो टॉस जीता था मैच जीत जाता था। तो इसलिए अब हम लोगों को कुछ वैरायटी लानी पड़ेगी। फास्ट बॉलिंग में भी आप क्रीज यूज करें, राउंड द विकेट आगे करें, जैसे 2009 में यूनुस भाई ब्रॉड बॉलिंग करता था, वो बॉलिंग राउंड आ जाता था, यॉर्कर करता था, फील्ड ऐसी रखे। तो वो अब फास्ट बॉलर को करना पड़ेगा, नहीं तो बचत नहीं है। रैली और जेसन रॉय जैसा बैट्समैन होगा, पोलार्ड जैसा, वो छोड़ेगा नहीं। फिर कैप्टनसी की बात है, पूरी दुनिया को पता है कि पोलार्ड स्पिनर्स पे मारता है, बड़ी हिटें मारता है, जितना मर्जी बड़ा स्पिनर हो। आप खुद मौका दे रहे हैं उसको उठने का, स्पिनर्स लगाए, मुजीब लगाया, उस्मान कादिर लगा दिया, जैसे भी थे पेसर लगाते, इतना स्कोर नहीं होना था। बिल्कुल सही है। अच्छा, साथ साथ एक अच्छी पेशावर ज़ल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्टार्ट है। पेशावर ज़ल्मी पहली टीम बन गई 600 छक्के लगाने वाली, तो इसमें कामरान का भी बड़ा रोल रहा है इन छक्कों में। ओवरऑल पूरी टीम का ये मेरे अकेले का थोड़ी है कि आपने वो छक्के मारे वो तो काम ही गई होंगे, वो 7 एडिशन में आपने वो छक्के मारे हैं, छक्के छुड़ाए भी हैं। पूरी टीम की एफर्ट है, हमने जितनी देर खेले हैं। कल के मैच में 32 छक्के इन 1 गेम, ये भी PSL का एक रिकॉर्ड है। शाहिद साहब, बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है बॉलर्स की यहाँ पे। शायद भाई अब तो मेरे ख्याल से इंडोर बैठे हुए हैं। मैंने कहा ना कामरान अकमल बॉलिंग करते थे, यूनुस तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन ये बॉलिंग नहीं सिखा रहे ना जल्दी को, इसलिए लग रहा है। अच्छा है, T20 क्रिकेट में लोग चौके छक्के देखने आते हैं, बड़े स्कोर देखने आते हैं,
और फिर इसमें मेरे हिसाब से PSL में जिस तरह हमारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, ज्यादा रन दे रहे हैं, वो सीखेंगे और हमारी पाकिस्तान टीम को फायदा होगा जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाएंगे। ये बॉलर्स को पता होगा कि हमें कहाँ बॉलिंग नहीं करानी और हमें कहाँ बॉलिंग करनी है। यही कैटमोर ने भी कहा कि ये चैलेंज है और इससे पाकिस्तान के बॉलर्स ही नहीं, दुनिया के जितने भी बॉलर्स यहाँ PSL में खेल रहे हैं, ये बहुत लर्न करेंगे। अच्छा, कुछ थोड़ी सी बात हम उन प्लेयर्स की भी कर लें जिनका कल के गेम में काफ़ी अच्छा पर सपोर्टिंग रोल रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमें बाबर याद आ रहे हैं या सामने रायली रूसो याद आ रहे हैं, बट सम प्लेयर्स डिड वेरी वेल, जिसमें एक बार फिर साइम अयूब ने दोबारा बड़ा ज़बरदस्त खेला है। हारिस ने उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखा, 11 बॉलों पे जो 35 रन की बड़ी फायरी सी नॉक खेली उन्होंने, वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। फिर आप क्रेडिट नहीं ले सकते, इस एज में भी आके एक ब्रिलियंट कैच पकड़ा और साथ साथ इतनी ज़बरदस्त नॉक खेली पोलार्ड ने। तो जल्दी से इन पे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे यूनुस, आपसे शुरू करें। अनवर अली को अगर आप उनकी बैटिंग देख लें तो उन्होंने वहाँ पे 8 बॉलों पे 24 रन किए हुए 300 रन के स्ट्राइक रेट से। तो ये वो प्लेयर्स हैं, देखिए एक्सपीरियंस तो देखिए 66 रन सबसे ज्यादा है, 4 ओवर में दिए भी बहुत है। यही बात कर रहा हूँ, लेकिन देखिए आप ये हम जो कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, देखिए अगर आपको आखिरी ओवर कराना है तो मेरे ख्याल से अनवर अली का आखिरी ओवर बनता नहीं है। बिल्कुल आपके पास ठीक है एक्सपीरियंस है, लेकिन अब अगर इस पेस के साथ, इस वेरिएशन के साथ, ठीक है उनकी वेरिएशन बहुत अच्छी है। अगर हमने पिछले मैच की बात की तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आके फर्स्ट पावर प्ले में 2 आउट करके दिए सेम टीम को। लेकिन ये कि अगर आप आखिरी ओवर करो, आखिरी उनको 24 रन, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 24 रन कल हुए उनको। तो ये वो मिस्टेक्स तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हो जाता है कैप्टन, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, उसके बाद आपके पास जब इतने ज़्यादा फायरवर्क्स हो रहे होते हैं तो उसमें समझ में नहीं आ रहा होता। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है कि इस पर ख्याल रखें। लेकिन एक और मैं साइम अयूब की कल एक अच्छी और बात करूँगा, उनसे 2 ओवर भी कराए गए और उन्होंने एक आउट भी किया। तो जो कि हम पिछले दिनों में बात कर रहे थे कि, और कामरान अकमल यहाँ बैठे बैठे बार बार बात कर रहे थे कि साइम अयूब भी को आप बॉलिंग करा सकते, यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए ये सपोर्टिंग जो रोल होते हैं ये बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप हम बात करते हैं कि बैट से या बॉल से ही आप जो है ना आप अपना हिस्सा डाल सकते हो। कल जिस तरह उस लास्ट ओवर में केलन पोलार्ड ने वो कैच पकड़ा है और उससे कल 2 कैच उन्होंने बहुत जबरदस्त इस एज में भी आके, उसके बाद उन्होंने एक समरसॉल्ट भी लगाई, तो मेरे ख्याल से सेलिब्रेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास सिर्फ बैटिंग बॉलिंग में नहीं, फील्डिंग में भी फील्डिंग भी अच्छी होनी, एफर्ट हो। जी देखिए 2 जो कैच पकड़े हैं ना, अगर कोई भी फील्डर होता है ना, वो 12 रन ऐड हो जाने थे, सही बात, तो कितना फर्क पड़ जाना था। तो एक कैच, एक रन रोकना कितना इंपॉर्टेंट होता है। फील्ड में तो माना जाता है, इसलिए बाउंड्री पे खड़ा भी होता है, हाइट भी है और ऐसे कैचेस पकड़ने में मास्टर भी है। और उसके बाद जैसे बैटिंग उसने करके दिखाई, साइम अयूब ने जैसे किया, मुझे थोड़ा सा कप्तानी का, मैं थोड़ा कैटमोर फर्स्ट टाइम मैंने उसको कैप्टनसी करते हुए देखा है, स्टैंड इन कैप्टन थे। लेकिन वो जो बाहर जो जब बैटिंग शुरू हो रही थी, मुझे ये नहीं समझ आई टॉम कैटमोर को 4 से क्यों नीचे लेते हुए आ रहे हैं, रोमन पावल को क्यों भेजा वहाँ पे। उसकी फॉर्म देखें, 38 किया उसने 18 बॉलों पे, इतनी ज़बरदस्त फॉर्म है। बाबर और साइम के बाद टॉम कैटमोर ये जो तेज़ स्ट्राइक रेट के साथ तेज़ खेलता है, तो उसकी पूरा यूटिलाइज करना है। शफलिंग सम टाइम ना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होता टीम के लिए, प्लेयर्स के लिए भी, लेकिन T20 में कहा जाता है। लेकिन इस चीज़ पे मैं बहुत कम कन्विंस होता हूँ कि जिसकी फॉर्म लगी उसी को उसी नंबर पे जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद डेफिनेटली ये 2 कैचेस बड़े इंपॉर्टेंट थे, नहीं तो 250 प्लस भी हो जाना था तो कर लेना था उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। ब्रेक पे जाने से पहले शोएब ये बताइएगा, अभी यूनुस ने कहा आखिरी ओवर जो है वो अनवर अली का बनता नहीं है, और हमारे यहाँ भी ऐसे आखिरी ओवर कराची किंग में बहुत ऐसे हुए हैं जिसमें बहुत रन पड़ गए हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका इशारा आमिर यामीन की तरफ जी है। बिल्कुल है। बिल्कुल आप सही इशारा कर रहे हैं। 2 चीजें मैं तेजी से कहना चाहूंगा। एक तो ये कि अब तक की 5 3 सेंचुरीज अगर हम देखते हैं PSL की, एक भी पाकिस्तानी वहां नहीं खड़ा। मुझे यकीन है कि साइम अयूब इसको यकीनी तौर पे अपना नाम लेकर आ जाएंगे आने वाले दिनों में, लेकिन ये एक लम्हा फिक्रिया जरूर है कि हमें तेज क्रिकेट नहीं खेलना आती। दूसरा, हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि इंटरटेनिंग क्रिकेट हो रही है, चौके छक्कों की बरसात लग रही है, लेकिन इन दी एंड स्टैट्स देखे जाते हैं। जब टीम सेलेक्ट हो रही होती है, बाकी हो रहा है, तब कहा जाएगा यार उसने 4 ओवर में 60 दे दिए, उसने 4 ओवर में 50 दे दिए। ये नहीं देखा जाएगा कि बाउंड्री छोटी थी, मैच जो है विकेट पे नहीं हो रहा था, सड़क पे हो रहा था। अल्लाह का वास्ता थोड़ा सा बॉलर्स के लिए भी सिंपैथीज रखे। कल जब उनको सिलेक्ट करना होगा या ड्रॉप करना होगा तो आप इन फिगर्स को ही जो है ना वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस सीधी सड़क पे बेचारे बॉलर क्या करे, कबख्ती है उनकी। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, आज के मैच पर भी बात होगी। विल बी राइट बैक।
हाँ, और आपको पता है हमारे साथ यहाँ एक्सपर्ट्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, तो उनकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हैं और यंगस्टर्स के लिए कुछ टिप्स उनको फराहम करते हैं इन आवर सेगमेंट बैंक इस्लामी क्रिकेट टिप्स। जी, तो कहते हैं कि क्रिकेट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉट है, वो है स्वीप शॉट, और स्पिनर्स को टैकल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पहले हम दिखाते हैं कुछ स्वीप शॉट्स आपको। ये दोनों विकेट कीपर बैट्समैन हैं और दोनों स्वीप शॉट्स काफ़ी खेलते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो स्वीप के एक्सपर्ट तो यूनुस खान हमारे साथ हैं, तो वो हमें समझाएंगे। जी यूनुस भाई, पहले रिजवान का शॉट था और फिर सरफराज का एक चौका भी था और उसके बाद वो आउट भी हुए हैं वही शॉट खेलते हुए, तो इसको किस तरह से हैंडल करना है ये हमें बताइए। पहले तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। जिस तरह मोहम्मद रिजवान स्वीप शॉट कह रहे थे, इसको कहते हैं पैडल स्वीप शॉट। तो पैडल इसलिए कहते हैं कि आप फौरन ये पैडल अपना, ये जो आपका फ्रंट फुट होता है, इसको आप प्लान करते हैं और आप खेल देते हैं। उसके बाद जब मैं उसके बाद कैमरे में एक सेकंड यूनुस भाई, आपके फीट कट रहे हैं, इसको प्लीज थोड़ा सा क्लियरली दिखाइए जी। तो उसके बाद अगर मैं दूसरा सरफराज अहमद की बात करूं, तो पहला उन्होंने कन्वेंशनल स्वीप शॉट खेला, जो कि उन्होंने एक मिस फील्ड हुई और चौका हुआ। लेकिन दूसरे पे क्या हुआ कि वो उस पर लेग भी फोर हो गया। तो दो मुख्तलिफ किस्म के स्वीप शॉट देखे, पहला हमने पैडल स्वीप देखा और फिर कन्वेंशनल स्वीप देखा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप पैडल स्वीप में तो ठीक है, आपने पेस यूज़ करनी है। जब भी बॉलर लो ट्रेजेक्टरी पे बॉल कर रहे होते तो आपके लिए आसान होता है कि आप पैडल स्वीप खेलें और या पैडल रिवर्स स्वीप खेलें, तो ये आपके लिए आसानी होती है। लेकिन जब आपने इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जब आपने कन्वेंशनल स्वीप खेलना है तो मेक श्योर करें कि आप जब ये अपना फ्रंट फुट प्लांट करते हो तो इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि बॉलर आपको एयर में थोड़ा सा तेज बॉल आ रहा है और लो ट्रेजेक्टरी भी कर रहे होते हैं, तो आपके पास ज़रा टाइम नहीं होता। इसलिए सरफराज अहमद ये स्वीप शॉट मिस कर गए और उनको वो जो डिज़ायर रिजल्ट है वो नहीं मिल सके। मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि जितने भी मेरे यंगस्टर यहाँ देख रहे हैं उनको एक बात नोट करनी है कि देखें, ये जो स्वीप शॉट्स होते हैं या रिवर्स स्वीप शॉट्स होते हैं या पैडल स्वीप शॉट्स होते हैं या बिग शॉट वाले स्वीप शॉट्स होते हैं, ये हैं तो रज़ों के शॉट। लेकिन सबसे पहले एज अ यंगस्टर आप अपने स्टांस पे काम करें, अपने हेड पोजीशन पे काम करें, और उसके बाद जो कन्वेंशन शॉट्स है लाइक स्ट्रेट ड्राइव होते हैं, कवर ड्राइव होते हैं, पुल शॉट और कट शॉट, इस पे ज़रूर आप ध्यान दें। और ख़ास तौर पे जब भी आप इस तरह की आउट ऑफ द बॉक्स शॉट्स खेल रहे होते हैं तो आपका हेड की पोजीशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेक श्योर कि हेड आपका स्टिल रहेगा, तो आपको बॉल अच्छी पिक हो, लेंथ भी अच्छी पिक होगी और आप अपनी डिज़ायर शॉट्स जो है ना, जो आप चाहते हैं वो अचीव कर सकें। बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू यूनुस भाई, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। स्वीप शॉट में जिसको भी प्रॉब्लम थी उसको अब क्लियरली समझ आ गई होगी कि स्वीप शॉट के लिए आपका स्टांस क्या होना चाहिए, आपका फुटवर्क कैसा होना चाहिए और किस तरह से आपने इसको हैंडल करना है। तो थैंक यू वंस अगेन। तो अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी उसमें शोएब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि हमारे जो टॉप 5 इस वक्त पीएसएल में फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोरर्स हैं वो सारे फॉरेन प्लेयर हैं, जिनमें से दो जो हैं वो हमारे सामने ही राइली रूसो की है और उसके बाद फिर जेसन रॉय हैं और कैमरन डेलपोर्ट भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो थोड़े से पीछे हैं। यूनुस क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बहुत अच्छा क्रेडिट शोएब जट को जाता है। तो ये देखिए, हमने खास तौर पर शोएब जट ने ये स्ट्राइक रेट लेके आए और बात बहुत हुई कि हमारे प्लेयर जो हैं वो फॉरनर प्लेयर्स की तरह उनका स्ट्राइक रेट नहीं होता। अगर मैं कल के मैच की भी बात करूं तो ठीक है, साइम अयूब तो एक यंग एनर्जेटिक और कहते हैं डोमिनेट कर रहे हैं उनके शॉट्स। अगर मैं उनके स्ट्राइक रेट की बात करूं तो पहले फेज में 156 का स्ट्राइक रेट, फिर उसके बाद जो दूसरा फेज जो 17, पहले 16 बॉलें खेली फिर 17 बॉल्स खेली, वहाँ 194 का स्ट्राइक रेट है। अब मैं आता हूँ बाबर आजम पे। हमने बहुत देखा कि बहुत उनके स्ट्राइक रेट को लेकर कंट्रोवर्सीज हो रही हैं कि वो इस तरह खेलते हैं, उनको अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए और ख़ासतौर पर इंटरनेशनल की जो आपको इंटरनेशनल ब्रांड बनना है उसके लिए आपको स्ट्राइक रेट अच्छा बेहतर रखना पड़ेगा। अगर मैं उनकी बात करूँ तो फर्स्ट 19 बॉल्स पे 194 का स्ट्राइक रेट, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 20 बॉल्स हैं उसमें 180 का स्ट्राइक रेट। तो मेरे ख्याल से वो हम अचीव कर रहे हैं। अगर यही बाबर आजम अपने इंटरनेशनल मैच में इस स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो हम बहुत ज़्यादा वंडर्स करेंगे। और जहाँ तक देखें ये जब हम बात करते हैं तो ये पिचेस का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। बिल्कुल। जितने भी आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं
इसमें रायली रूसो को हम बात कर लें, उसके बाद टॉम कॉल और कैडमोर की बात करें, वो जिन पिचेस पे खेलते हैं वहाँ पे बाउंस बहुत अच्छा होता है, तो उनको अपने शॉट्स पे ट्रस्ट होता है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की पिचेस जो रिसेंट पास्ट में भी हम देख रहे हैं PSL में, अगर डोमेस्टिक में भी इसी तरह की पिचेस होंगी तो अब हमारे प्लेयर्स के, हमारे बैटर्स के ऑटोमेटिकली उनके स्टांस भी, उनकी वो जो शॉट सिलेक्शन है और जो उनको अपने शॉट्स पे ट्रस्ट है वो भी आएगा। मेरे ख्याल से अगर 1-2 सीजन में इसी तरह की पिचेस सिर्फ PSL में नहीं डोमेस्टिक में भी रहेंगी तो हम देखेंगे कि हमारे बैटर्स भी बहुत जल्द PSL के टॉप 5 में हमारे बैटर्स होंगे, आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। और अब बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स विल टेक ऑन मुल्तान सुल्तान। जी हाँ, इस मैच की अहमियत की बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। बैक वंस अगेन। आज के इस ऑल इंपॉर्टेंट मैच पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे शाह खालिद ने। शाह खालिद, अस्सलाम वालेकुम। शाह खालिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। शाह खालिद, आज के मैच के हवाले से बताइए, फैंस कितने एक्साइटेड है? कोयटा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। देखिए, PSL के तमाम जो टीमें हैं ये तो पाकिस्तान के है ही, तो आज मेजॉरिटी जितने भी शायकीन हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो वो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि आज हम कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है और उनका रन रेट भी काफ़ी बेहतर है। तो अब पेशावर के लिए मसाइल है, लेकिन इतने नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर का अगर मैच जीत भी जाती है तो उनके लिए मजीद अब मसाइल है। तो शायकीन पुरजोश है। इस वक्त मैच में भी बहुत टाइम है, लेकिन उसके बावजूद शायकीन की बड़ी तादाद वो ग्राउंड के बाहर मौजूद है और उनके हाथ में कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट करने के लिए झंडे भी है, उनके कैप्स भी है। खासकर फैमिलीज, क्योंकि वीकेंड है, कल इतवार है, तो फैमिलीज की बड़ी तादाद इस वक्त ग्राउंड के बाहर मौजूद है और जैसे उनको वो इजाज़त मिलती है तो उसके बाद उन्होंने ग्राउंड जाना है। तो बिलाखिर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट करने के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बहुत से शायकीन जो है वो आएंगे और उनका यही कहना है कि आज मुकाबला होगा। लेकिन फिर वही बात है कि पहले अभी टॉस होना है, टॉस के बाद फिर डिसाइड होना है। मुल्तान का मुकाबला है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। शायकीन पुरजोश है, खुश है, लेकिन ये आज सेकंड लास्ट मैच है, कल आखिरी मैच है, तो पिंडी के जो शायकीन है वो बड़ी तादाद में इस वक्त ग्राउंड के बाहर मौजूद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शाह खालिद हमारे साथ है। और शाह खालिद, वो जो फैंस कह रहे हैं ना कोयटा को सपोर्ट करने आ रहे हैं, उनकी जरा कामरान अकमल से बात करें। शाह खालिद ने एक चीज बड़ी मजेदार बताई है, पहले टॉस हो। नहीं, लेकिन अब बात उनकी भी गलत नहीं है। कह रहे हैं अभी कुछ ना बोले, पहले टॉस होगा, उसमें क्या होगा, उसमें कौन क्या करने जा रहा है। तो यूनुस, आप मुझे बताइए सबसे पहले इस मैच के हवाले से। कोयटा की मुश्किलात इतनी ज्यादा है कि वो जागे तो थोड़ा लेट जागे हैं, तो अब उनको जो है वो थोड़ी सी दुआओं और उम्मीदों की ज़रूरत है जो उन्होंने लगाई हुई है। क्या कहेंगे? हाँ, उनका सफ़र अभी मुश्किल लग रहा है इस PSL 8 सीज़न में, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। जिस तरह लास्ट मैच खेलें उसी तरह खेलें, चैंपियंस टीम की तरह खेलिए लास्ट मैच, उसी तरह खेलें। और हमने देखा है कि देखिए, हम कुछ भी खेलें, कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक फ़ैन फॉलोइंग तो आज भी वैसे ही है। उनको सोचना है और समझना है और उनको बस एक चीज़ जो उनकी कैंप में उनको क्लिक करनी है कि उनको ये एक समझना है कि ठीक है, हम उनके अगर पास की बात करें तो उनके पास ऐसे बैटर्स मौजूद थे, ऐसे बॉलर्स मौजूद थे जो कि उनके लिए इंस्पायरेशन थी। लेकिन अब अगर वो नहीं है विद इन द टीम में, तो उनकी अब जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो लोकल प्लेयर्स हैं उसमें से कुछ सामने आए और वो आके इंस्पायर करें। और उनके पास ये नहीं कि प्लेयर्स नहीं है, देखिए इफ्तिखार अहमद वहाँ पे मौजूद है, मोहम्मद नवाज मौजूद है। उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो नसीम शाह वहाँ मौजूद है, मोहम्मद हसनैन वहाँ मौजूद है। तो मेरे ख्याल से ये 4-5 प्लेयर्स बहुत होते हैं किसी भी मैं तो इंटरनेशनल टीम की बात कर रहा हूँ, ये तो फ्रेंचाइज क्रिकेट की है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास ये 4-5-6 प्लेयर्स हैं तो वो इनको आगे आना है और इनको आके अपने मैच जिताना है और एक टून सेट करनी, जो कि जैसे कि जेसन रॉय ने लास्ट मैच में किया। उनके कामरान, उनके फॉरेन प्लेयर्स देख के, अपने फॉरेन प्लेयर्स देख के जरा दुख सा होता है। जो उनके फॉरेन प्लेयर्स जिम्मेदारी ले रहे हैं, जैसे कि जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल, मेरा ख्याल है इन दोनों प्लेयर्स के बगैर तो वो कोई मैच भी ना जीते होते। तो यूनुस ने बड़ी अच्छी बात की है कि लोकल प्लेयर्स में भी वो टैलेंट है, लेकिन वो उस तरह से नहीं खेल पा रहे। क्या कहेंगे? देखिए, स्वीप शॉट से पहले यूनुस भाई ने कहा था कि
रैली रोसो को खास तौर पे बड़ा मिस करेगी कोयटा। हाँ, मेरे ख्याल कर से रही है, दो सीजन से कर रही है। कराची किंग भी 2 साल से बड़ा मिस कर रही है अपने प्लेयरों को। हाँ, ये चीज देखें डेफिनेटली एक जो हम ऑन पेपर देखें ना, आप ये PSL शुरू होने से पहले आप 11 वो बनाएंगे जो अब वो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सरफराज इंजर्ड हो गया, उसके बावजूद ये कंप्लीट टीम मुझे अभी भी लगती है ये अपनी गलतियों की वजह से ये यहाँ तक आए हैं। अदरवाइज इनको तो नंबर 1 होना चाहिए। बॉलिंग इनके पास पेस है, स्पिनर इनके पास है नवाज जैसा, कैस अहमद जैसा। उसके बाद इनके पास बैटिंग देखें, कप्तान देखें एक्सपीरियंस, कोच देखें इनके पास एक्सपीरियंस, पाकिस्तान के कप्तान। ये सारी चीज़ें इनके पास थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, सही प्लानिंग नहीं कर सके। पैनिक बटन ज़रा ड्रेसिंग रूम में ज़्यादा रखा होता। हर मैच के बाद 1, 2, 3 मैच एक प्लेइंग 11 से जाते तो शायद इनका सेटल हो जाता। लेकिन क्या कह सकते हैं, अगली टीमों ने इनको डोमिनेट किया और आज बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी डिबेट अभी होनी नहीं चाहिए। वो मुश्किल से लास्ट मैच भी जीते हैं, बड़ा टोटल किया, कोई सोच सकता था उनके पास इतनी एबिलिटी है, ऐसे बैट्समैन है, बॉलर्स हैं, नेवर नो, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जब तक 11 नहीं बजेंगे उतनी देर कोई टीम बाहर नहीं है, कोई क्वालिफाई नहीं की चौथी टीम। तो ये मेरे ख्याल से उस हिसाब से खेले, प्लानिंग के साथ जाएं, ज़रूर 100% जाएं। ये नहीं है कि 120 पे आउट हो जाएं और टारगेट हमारा जो इनका टारगेट है 80 रन प्लस से मेरे ख्याल से जीतना आपने बताया, तो उसको सामने रखे मेरे ख्याल से गेम प्लान बनाना। ठीक है शोएब, क्या खबरें हैं कोयटा की तरफ से, किसको खिला रहे हैं किसको नहीं खिला रहे? मुल्तान क्या क्वालिफाई करने के बाद कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देने का भी सोच रहा होगा कि वो क्वालिफाई तो वो कर चुके हैं, तो ये मैच में क्या हम देखने जा रहे हैं आज? यार हसनैन जिसपे सबकी नजरें हैं, यूनुस भाई भी बड़ी तारीफ करते हैं, वो मेरे ख्याल से फिटनेस मसाइल से 2-4 है। मेरे ख्याल से आखिर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मुझ तक खबरें पहुंची हैं, आखिरी 2 मैचेस वो दर्द में खेले हैं। ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम क्यों अपने खिलाड़ियों को रिस्क पे डाल देते हैं। अगर दर्द में हैं तो फिर ना खिलाएं। अगर एक हाफ फिट खिलाड़ी खेलेगा तो किसी भी तरह टीम के लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकता। ये हमें रियलाइज करने की जरूरत है और यही इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड है। आप देखिए ना, वर्ल्ड कप में क्या हुआ, उनका तेज तरीन बॉलर फाइनल नहीं खेला। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। शायद कामरान कुछ ऐड करना चाहिए, आप कर लो, मैं 10 सेकंड की बात करूँ। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोयटा जो है वो बहुत मुश्किल में है, बड़े मार्जिन से उनको जीतना है। लेकिन इसके साथ इज्जत बचाने का चैलेंज दरपेश है। आखिरी 2 मैचेस जीते हैं, अगर आज का मैच जीते हैं तो कम से कम वो दूसरी टीमों की तरह उनके पास जो है ना सोग मनाने के लिए नहीं होगा, बल्कि वो कहेंगे चलो जी हमने रिदम लेट पकड़ा लेकिन पकड़ लिया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कराची? कराची तो यार वाकई अपना उस तरीके से नहीं कर सकी, जितनी बड़ी टीम थी, डिलीवर नहीं हुआ। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, ये चीज सिर्फ PSL में क्यों, लीग क्रिकेट में क्यों नहीं, इंटरनेशनल होता है तो उस वक्त तो ऐसी डिबेट नहीं होती। उस वक्त तो ये दिखाते नहीं कि नहीं हम अनफिट है, खेलेंगे जरूर पाकिस्तान के लिए, वहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिसी कोई समझ नहीं आ रही। तो लीग क्रिकेट भी वैसी है जैसे इंटरनेशनल। यूनुस भाई, फाइनल थॉट्स और टीम बताइए कौन सी? देखिए, मेरी ख्वाहिश है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ये मैच जीतें, ताकि हम सब उसके फ़ैन हैं। जिस तरह हम जब पहले सीज़न में लाहौर कलंदर्स हारती थी तो हम पेशावर ज़ल्मी के टकराव में बैठे होते थे, लेकिन हम सपोर्ट लाहौर कलंदर्स को कर रहे होते। तो मेरे ख्याल से मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते। और मेरी बड़ी एक और भी ख्वाहिश है कि मोहम्मद जाहिद भी एक आधा मैच खेलें यहाँ पे, अगर वो कहीं उस फॉर्म में है, क्योंकि हमने नज़र नहीं आया। और अगर हम कुछ सीज़न उनकी पहले की बात करें तो वो बड़े एक अच्छे प्लेयर नजर आ रहे होते हैं। जाहिद महमूद जी हाँ, यहाँ पे मोहम्मद जाहिद, ये मोहम्मद जाहिद जी राइट आर्म, अच्छा ये फास्ट बॉलर है, सॉरी ये मैं मिस कर गया। आप जाहिद महमूद का सोच रहे थे? जाहिद महमूद का मैं सोच रहा था कि वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं समझा कि शायद इस टीम का हिस्सा है। लेकिन देखिए, जैसे हम पहले बात करते हैं, उसको ये समझना है, ठीक है, कराची किंग्स को भी ये समझना है कि ये इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो मेरे ख्याल से अगर ये टीमें अच्छा करेंगी तो हमारी PSL ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आज की हमारी ट्रांसमिशन में दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।